So that today we will discuss the new topic insertion sort algorithm. So first of all हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट की आइडिया क्या है. द आइडिया बिहाइंड दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम इट इज़ सिमिलर टू द आइडिया ऑफ सॉर्टिंग प्लेइंग कार्ड्स. जो प्लेइंग कार्ड्स हम प्ले करते हैं या खेलते हैं तो उसमें हम जब उसको अरेंज करते हैं प्लेइंग कार्ड्स को सॉर्टिंग ऑर्डर में, तो हम अरेंज करते वक्त हम ऐसे कार्ड्स हम चूज़ करते हैं कि जो हम उसको प्लेस्ड कर सके उसके प्रॉपर ऑर्डर में. जैसे यहाँ पे जैसे कुछ कार्ड्स है, ठीक है. अगर वो अनसॉर्टेड में है, मुझे उसको सॉर्टेड में करना है, तो मैं क्या करूँगी, वो कार्ड्स के नंबर्स देखूँगी और उसको अरेंज करूँगी आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. द सेम आइडिया इज़ बिहाइंड इन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम. वो सेम आइडिया उसका है, ठीक है. तो उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ हम प्लेस्ड करते हैं हमारे कार्ड्स या हमारे नंबर्स इन अ प्रॉपर प्लेस एंड शिफ्ट द रिमेनिंग नंबर्स इन अ प्रॉपर प्लेस. और बाकी जो नंबर्स है उसको हम प्रॉपर प्लेस पे शिफ्ट करने का काम करते हैं. सो इंसर्शन सॉर्टिंग इट इज़ द सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच सॉर्ट द अरे बाय शिफ्टिंग द एलिमेंट वन बाय वन. जो एलिमेंट्स है उसको हम शिफ्ट करते जाते हैं और हम जो नंबर्स है, जो एलिमेंट्स है, उसको प्रॉपर प्लेस में हम इंसर्ट करने का काम करते हैं. फॉलोइंग आर द सम फॉर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसर्शन सॉर्ट. सो ये नीचे जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है वो इंसर्शन सॉर्ट की है. इट हैज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन. इसका इम्प्लीमेंटेशन जो रहता है सिंपलेस्ट रहता है. इट इज़ इफ़िशियंट फॉर स्मॉलर डेटा सेट बट इनएफिशिएंट फॉर द लार्जर लिस्ट. अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, अनसॉर्टेड डेटा है बट स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, देन उस केस में इंसर्शन सॉर्टिंग जो है इफ़िशिएंटली वर्क करता है. बट अगर आपके पास अनसॉर्टेड डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उस केस में वो इफ़िशिएंटली वर्क नहीं करेगा. ये एक इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है. So insertion sort is adaptive, that means it reduces its total number of steps if given a partially sorted list, hence it is increases its efficiency. अगर आपकी लिस्ट जो ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट अगर है तो उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस हो जाते हैं. सपोज दैट जैसे हमने इसके पहले बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में जो लिया था तो उसमें हमने पासेस सबसे पहले कैलकुलेट किए थे. पासेस यानी कितने पासेस मुझे यहाँ पे रन करने हैं मेरा सॉर्टिंग करने के लिए. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एरे में प्रेजेंट है उससे एक नंबर कम यानी मैक्स -1 पासेस मुझे बनाने हैं एल्गोरिथम को रन करने के लिए. अगर यहाँ पे इंसर्शन सॉर्टिंग में ऑलरेडी आपका जो सॉर्टेड एरे है वो अगर कुछ इस तरीके का है कि वो ऑलरेडी उसमें कुछ 1-2 ही नंबर अनसॉर्टेड है, बाकी पूरी लिस्ट मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में दी गई है, तो उसमें ये स्टेप्स रिड्यूस करता है. डायरेक्टली उस नंबर को जो अनसॉर्टेड नंबर है उसको वो लेके इंसर्ट कर देगा सॉर्टेड प्लेस पे. तो आपकी सपोज दैट 5 में से सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है कि जो अनसॉर्टेड है, ठीक है, प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, तो उसको उठा के वो प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट कर देगा और आपकी लिस्ट सॉर्टेड बन जाएगी. तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं इफ़ योर लिस्ट इज़ ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर. अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर में है तो इट इज़ बेटर दैन सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट एल्गोरिथम. हेंस इट इज़ कॉल्ड एज, इसीलिए उसको कहा गया है कि इट इज़ बेटर दैन बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट. क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा बबल सॉर्ट में हम जो पासेस उसमें जो हमने एग्जाम्पल लिया था
उसमें भी सिर्फ एक या दो ही नंबर जो थे वो प्रॉपर प्लेस पे नहीं थे, ठीक है। लेकिन सॉर्टिंग करते वक्त हमने पासेस जो लगाए थे तो एवरी टाइम उसने कंपैरिजन जो है वो तो किया ही था, ठीक है। तो वहाँ पे बबल सॉर्टिंग और सिलेक्शन सॉर्टिंग दोनों में भी कंपैरिजन तो हो ही रहा है। अगर कंपैरिजन हो रहा है आइदर राइट साइड एलिमेंट इज लेस देन लेफ्ट साइड एलिमेंट या नहीं, अगर वो लेस देन है या नहीं हो, लेकिन कंपैरिजन तो हो ही रहा है दोनों केसेस में। तो कंपैरिजन हो रहा है मीन्स नंबर ऑफ टाइम जो है वो भी वहाँ पे लग रहा है, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्टिंग में। तो बबल सॉर्टिंग और सिलेक्शन सॉर्टिंग में जो है वो स्लो प्रोसेस है, और वो स्लो प्रोसेस है, उसके साथ साथ वहाँ पे सभी एलिमेंट्स के कंपैरिजन भी जो है वो किए जाते हैं। मीन्स दैट कि उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो रिड्यूस नहीं होती है। वही इंसर्शन सॉर्टिंग में नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो रिड्यूस हो रही है। अगर आपका एरे कुछ इस तरीके का है कि जिसमें सिर्फ एक या दो ही एलिमेंट है जो प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, तो सिर्फ इंसर्शन सॉर्टिंग में दो ही स्टेप्स लगेंगे वो दो नंबर को प्रॉपर प्लेस पे लेके आने के लिए। बाकी दो स्टेप्स में आपका जो अनसॉर्टेड लिस्ट है वो सॉर्टेड हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज इट इज़ बेटर देन सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। दोनों से भी ये बेटर एल्गोरिदम है इंसर्शन सॉर्ट वाला। वो कैसे, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक एग्जांपल है जिसमें 6 एलिमेंट हमने लिए हैं 5 1 6 2 4 3। अब अगर आप देखोगे तो ये पूरा अनसॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। इसमें एक भी ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं है कि जहाँ पे ऑलरेडी ये होगा, ठीक है, यानी सॉर्टेड में लिस्ट है ऐसा कुछ नहीं, सभी एलिमेंट एट रैंडम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इंसर्शन सॉर्टिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल टू चूज़ द सेकंड फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन नंबर, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाला नंबर हम चूज़ करेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे जो हमारा गिवन एरे है उसको हम डिवाइड कर देते हैं सॉर्टेड सॉर्टेड लिस्ट एंड अनसॉर्टेड लिस्ट में। तो सॉर्टेड लिस्ट यानी जो पहला एलिमेंट आपके लिस्ट में आएगा, जैसे यहाँ पे आपकी लिस्ट में 5 इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, 5 ये आपकी लिस्ट का पहला एलिमेंट है, उसको हम डाल देंगे सॉर्टेड लिस्ट में। एंड वी कंसिडर दैट कि अभी हमारे सॉर्टेड लिस्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो है 5, और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है जैसे 1 6 2 4 एंड 3 वी कॉल एज अनसॉर्टेड एरे, उसको हम अनसॉर्टेड एरे कॉल करेंगे। तो जो हमारा अनसॉर्टेड एरे है उसका पहला एलिमेंट हमारा कौन सा रहेगा 1, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो गिवन एरे हमारे पास है अनसॉर्टेड वाला उसको हमने डिवाइड कर दिया सॉर्टेड एरे और अनसॉर्टेड एरे में। सॉर्टेड एरे में यानी जो पहला एलिमेंट है उसको हमने सॉर्टेड में डाल दिया, तो सॉर्टेड एरे में अभी मेरा सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और बाकी जो एलिमेंट है वो मैंने अनसॉर्टेड में डाल दिए। तो बाकी एलिमेंट्स में कौन से आते हैं 1 6 2 4 3, ठीक है। तो उसमें से अनसॉर्टेड में से पहला एलिमेंट अभी कौन सा हो गया 1, इंडेक्स पोजीशन क्या है उसकी 1 इंडेक्स पोजीशन का एलिमेंट कौन सा है 1 जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। देन कंपेयर दैट एलिमेंट विद द सॉर्टेड लिस्ट एलिमेंट। अब सॉर्टेड लिस्ट में कौन सा एलिमेंट है 5, उसके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे तो हमारा फंडा वही है कि लेफ्ट साइड एलिमेंट एंड राइट साइड एलिमेंट। इफ़ द राइट साइड एलिमेंट इज लेस देन लेफ्ट साइड एलिमेंट तो आपको पोजीशन क्या करनी है इंटरचेंज करनी है। तो 1 इज़ लेस देन 5, ठीक है, 5 से 1 छोटा है, तो जैसे ही छोटा है तो हमने क्या किया पिकअप दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट को पिकअप कर दिया। कौन से इंडेक्स पोजीशन से, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से 1 को हमने पिकअप कर दिया। जैसे ही हमने उसको पिकअप कर दिया हमने 5 को शिफ्ट कर दिया फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे, और जैसे ही 5 जो है 0th इंडेक्स पोजीशन पे था वो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे शिफ्ट हुआ तो हमने 1 को इंसर्ट कर दिया 0th इंडेक्स पोजीशन पे। तो इस तरीके से आपका जो एरे है वो शिफ्ट हो गया, 1 प्लेस शिफ्ट हो गया। तो जैसे ही 1 0th इंडेक्स पोजीशन पे आ गया तो 5 चला गया फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे, और फिर 6 2 4 एंड 3, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो 1 एंड 5
बोथ आर द सॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। 1 and 5 सॉर्टेड ऑर्डर में है और वो हमारे सॉर्टेड लिस्ट का पार्ट हो गया। अब अनसॉर्टेड लिस्ट के पार्ट में कौन से एलिमेंट है, 6, 2, 4 and 3। फिर से 6 इज़ द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड लिस्ट, तो उसको हमने उठाया। अब उसको हमने कंपेयर किया सॉर्टेड लिस्ट के दोनों एलिमेंट से, यानी 1 से भी और 5 से भी। तो पहले तो हम 5 से कंपेयर करेंगे, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। बट जब मैं उसको मैं कंपेयर करूँगी 1 के साथ, अगेन 6 इज़ ग्रेटर देन 1, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा। तो आपके जो एलिमेंट्स जो है वो एज इट इज़ रहेंगे। तो 6 आपका बन जाता है फिर सॉर्टेड ऑर्डर। तो 1, 5, 6 ये हो गई सॉर्टेड लिस्ट। अब अनसॉर्टेड लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है, 2, 4, 3, थर्ड स्टेप पे आ रहे हैं हम, ठीक है। अब अनसॉर्टेड लिस्ट में से पहला एलिमेंट उठाएंगे 2, ठीक है। अगेन कंपेयर दैट एलिमेंट टू 3 एलिमेंट्स, जो 3 एलिमेंट्स है सॉर्टेड लिस्ट में 1, 5, 6, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो जैसे मैं 1 के साथ कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पे 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बट जब मैं 5 के साथ कंपेयर करूँगी 2 इज़ लेस देन 5, जैसे ही मुझे राइट साइड वाला एलिमेंट लेस देन मिलता है तो मुझे स्वैपिंग करना है। तो यहाँ पे 2 जो है वो प्लेस कहाँ पे होगा, इंडेक्स पोजीशन 1 पे। तो इंडेक्स पोजीशन 1 पे जो 5 है उसको पिकअप किया जाएगा और उसके बाद 2 को वहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा और उसको पिकअप करके एक प्लेस उसको शिफ्ट किया जाएगा। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। तो 1, 2, 5, 6 इस तरीके से वो शिफ्टिंग हो गए। अब अनसॉर्टेड लिस्ट में कितने एलिमेंट्स बचे, 2, 4 and 3। फिर से 4 को हम कंपेयर करेंगे। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 1 से तो बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, ठीक है, बट 5 से छोटा है। तो यहाँ पे 4 जो है वो पिकअप किया जाएगा और इंसर्ट किया जाएगा सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे। और सेकंड इंडेक्स पोजीशन का जो एलिमेंट है 5, उसको फिर उसके बाद के जो एलिमेंट्स है उसको शिफ्ट किए जाएंगे, ठीक है, 5 और 6 को। उसी तरीके से 3 को भी आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट्स टेक दिस अरे, इस अरे को हमें लेना है। एज वी कैन सी हियर इन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम वी पिकअप द की हमें पिकअप करना है। उसके बाद एंड कंपेयर इट विद द एलिमेंट्स अहेड ऑफ इट, अहेड यानी उसके आगे वाला जो एलिमेंट है उसके साथ कंपेयर करना है। यानी जैसे फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन का एलिमेंट हमने पिकअप किया 1 और उसके आगे वाला जो एलिमेंट था 5 उसके साथ हमने कंपेयर किया। एंड पुट द की इन अ राइट प्लेस पे उसको पुट करना है। जैसे ही उसको आप राइट प्लेस पे पुट करोगे उसके बाद के जो एलिमेंट्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे, ओके। 5 के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है इसलिए 5 हैज़ नथिंग फॉर इट। फिर उसके बाद 1 इज़ कंपेयर विथ 5, कंपेयर टू 5 एंड इज़ इंसर्टेड बिफोर द 5, ठीक है। 6 इज़ ग्रेटर देन 5 and 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। 2 इज़ स्मॉलर देन 6 and 5, सो दैट फिर से हम यहाँ पे, लेकिन ग्रेटर देन 1 है तो उसको पिकअप करना है और प्लेस करना है फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे। एंड इन दिस वे गो ऑन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, इंसर्शन करना है। तो इंसर्शन एल्गोरिदम में हम की वैल्यू यानी एक की वैल्यू हम पिकअप करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन का एलिमेंट हम पिकअप करते हैं और उसके आगे जो एलिमेंट है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, ओके। और जस्ट वी कॉल दैट कि वो हमारा एक सॉर्टेड अरे बन गया और उसके की वैल्यू के बाद के जो एलिमेंट्स है वो अनसॉर्टेड है। तो अनसॉर्टेड में से हमें की फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन के एलिमेंट्स उठाने हैं और सॉर्टेड लिस्ट में से उसको कंपेयर करना है। तो इसे कहा जाता है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे इंसर्शन सॉर्टिंग का। ये हमारा एरे है 9, 2, 7, 5, 1, 4, 3, 6, ठीक है। अनसॉर्टेड लिस्ट है, 1 by 1 मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉर्टेड सबसे पहले वी स्टार्ट बाय डिवाइडिंग द एरे इन अ सॉर्टेड सेक्शन एंड अनसॉर्टेड सेक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम हमारे एरे को सॉर्टेड सेक्शन और अनसॉर्टेड सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला जो एलिमेंट है 0th इंडेक्स पोजीशन का 9, वो हम कंसिडर करते हैं सॉर्टेड सेक्शन वाला है
और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो अनसॉर्टेड सेक्शन के हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग जो अनसॉर्टेड वाली लिस्ट है हमारी, ठीक है, उसमें से हम पहला जो एलिमेंट है 2 फर्स्ट एलिमेंट 2, उसको हम क्या करेंगे, पिकअप करेंगे, वो हमारी की वैल्यू हो गई। द फर्स्ट एलिमेंट इन अनसॉर्टेड सेक्शन इज द नेक्स्ट एलिमेंट एंड टू बी पुट इनटू द करेक्ट पोजीशन। तो हम उसको पिकअप करेंगे और सॉर्टेड सेक्शन में जो एलिमेंट है 9 उसके साथ कंपेयर करेंगे। सो 2 इज लेस देन 9, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको पिकअप करना है। पिकअप जैसे मैं उसको पिकअप करूँगी, कॉपी करूँगी, तो उसकी जो पोजीशन है उस एटम की वो तो खाली हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे जो 2 था उसको मैंने पिकअप किया, तो मैं 9 को शिफ्ट कर सकती हूँ फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे, तो मैंने 9 को शिफ्ट कर दिया फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे और 2 को मैंने इंसर्ट कर दिया 0th इंडेक्स पोजीशन पे। ओके, कंपेयर करके ये समझ में आया। ये मैंने अभी इंसर्ट कर दिया 2 को 0th इंडेक्स पोजीशन पे, 9 शिफ्ट हो गया फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे और 2 इंसर्ट हो गया 0th इंडेक्स पोजीशन पे। अब आपकी सॉर्टेड लिस्ट जो सॉर्टेड सेक्शन जो था उसमें अभी 2 एलिमेंट्स आ गए 2 एंड 9 एंड बोथ आर दी सॉर्टेड ऑर्डर, दोनों भी सॉर्टेड ऑर्डर में है। ओके, अब आपकी अनसॉर्टेड लिस्ट है वो 7 से स्टार्ट होती है, तो अनसॉर्टेड लिस्ट में से हम अभी जो एलिमेंट है वो हम कौन सा पिकअप करेंगे, 7। अगेन 7 कंपेयर करेंगे 2 एंड 9 के साथ। ओके, उसको हम पहले तो पिकअप करेंगे, पिकअप करने के बाद उसकी जो सेकंड इंडेक्स पोजीशन जो है वो खाली हो गई। ठीक है, एलिमेंट पिकअप हो गया। कंपेयर विथ 9, 9 के साथ कंपेयर करो, 7 इज़ लेस देन 9। ओके, तो जैसे 7 इज़ लेस देन 9 है तो 9 को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे और 9 का जो इंडेक्स पोजीशन है 1 वाला उस वहाँ पे हम प्लेस कर देंगे 7 को। अब आपके सॉर्टेड सेक्शन में 3 एलिमेंट्स आ गए और जो बाकी एलिमेंट्स है वो अनसॉर्टेड सेक्शन के हैं। अब अनसॉर्टेड सेक्शन में से हम पिकअप करेंगे 5 को, फिर से 5 को हम पिकअप करेंगे, वो जो प्लेस थी 5 की, ठीक है, थर्ड इंडेक्स पोजीशन वो खाली हो गई। अब उसको हम कंपेयर करेंगे 9 के साथ, 5 इज़ लेस देन 9। ओके, लेस देन 9, 9 शिफ्ट हो जाएगा 5 के इंडेक्स पोजीशन पे। अगेन 5 इज़ कंपेयर विथ 7, अगेन 5 इज़ लेस देन 7, 7 फिर शिफ्ट हो जाएगा 9 के इंडेक्स पोजीशन पे। अगेन 5 कंपेयर विथ 2, बट यहाँ पे 2 के साथ कंपैरिजन जब होता है तो 5 इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो 5 कहाँ पे प्लेस होने वाला है, आफ्टर 2, तो आफ्टर 2 5 प्लेस हो गया और इस तरीके से 7 और 9 जो है वो शिफ्ट हो गए। अब आपके अनसॉर्टेड सेक्शन में 4 एलिमेंट्स आ गए, सॉर्टेड सेक्शन में 4 एलिमेंट्स आ गए, अनसॉर्टेड सेक्शन में भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो उसमें से पहला एलिमेंट कौन सा है, 1। अब फिर से 1 को पिकअप करेंगे, अगेन कंपेयर विथ 9 लेस देन 1, 9 शिफ्ट हो गया। कंपेयर विथ 7 लेस देन 7, 7 शिफ्ट हो गया। कंपेयर विथ 5 लेस देन 5, 5 शिफ्ट हो गया। देन कंपेयर विथ 2 लेस देन 2, 2 शिफ्ट हो गया एंड इंसर्ट द 1 इन अ 0th इंडेक्स पोजीशन। अब आपके सॉर्टेड सेक्शन में पूरे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में हैं। अनसॉर्टेड में से 4, 3, 6 है, उसमें से हम पिकअप करेंगे 4 को, फिर से 4 को शिफ्ट करेंगे, कंपेयर करते जाएंगे। लेस देन 9, 9 शिफ्ट हो गया, लेस देन 7, 7 शिफ्ट हो गया, लेस देन 5, 5 शिफ्ट हो गया, बट इट इज़ ग्रेटर देन 2, तो उसकी प्लेस कौन सा है उसका ये वाला सेकंड इंडेक्स पोजीशन जो है वो उसकी प्लेस्ड है। ठीक है, वहाँ पे वो प्लेस हो जाएगा। फिर से अब क्या है अनसॉर्टेड सेक्शन में 3 को कंपेयर करेंगे 9 के साथ, 9 लेस देन 9, 9 शिफ्ट हो गया, लेस देन 7, 7 शिफ्ट हो गया, लेस देन 5, 5 शिफ्ट हो गया, लेस देन 4, 4 शिफ्ट हो गया, बट इट इज़ ग्रेटर देन 2, तो वो इंसर्ट हो जाएगा सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे। अब बचा एक एलिमेंट कौन सा, 6। ओके, अब 6 को भी उसी तरीके से कंपेयर करेंगे, लेस देन 9, 9 शिफ्ट हो गया, लेस देन 7, 7 शिफ्ट हो गया, बट इट इज़ ग्रेटर देन 5 तो इंसर्ट हो जाएगा ये यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो वर्क करता है और आपको सॉर्टेड ऑर्डर में लिस्ट देता है। तो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम समझ में आया आप लोगों को। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, सिलेक्ट, कंपेयर, शिफ्ट, इंसर्ट,
तो उसका वर्किंग कैसे चलता है? सिलेक्ट, कंपेयर, शिफ्ट एंड इंसर्ट। सिलेक्ट, कंपेयर, शिफ्ट एंड इंसर्ट। अब उसका अगर हम अल्गोरिदम देखते हैं, सूडो कोड अगर देखते हैं, तो ये इस तरीके से कंपैरिजन करते वक्त फॉर लूप लगेगा। फॉर i इक्वल टू 0 to n-1, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन योर एरे। ठीक है, तो n-1 ये फॉर लूप चलेगा। हमें सेकंड इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट उठाना है, इसलिए j की वैल्यू 1 रहेगी। वाइल लूप में हम चेक करेंगे j इज़ ग्रेटर देन 0, यानी 0th इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट से तो कंपेयर करना है। की वैल्यू वाला एलिमेंट कौन सा है? हमारा फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाला, तो इसीलिए हम यहाँ पे j की वैल्यू 1 कंसिडर करेंगे। 1 इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a ऑफ j यानी जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर एरे के अंदर उस इंडेक्स पोजीशन पे, वो वैल्यू हमेशा लेस देन j-1, यानी 0 इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है उससे वो लेस होना चाहिए। अगर वो लेस है राइट, यानी राइट एलिमेंट अगर लेस है लेफ्ट एलिमेंट से, तो स्वैपिंग होगा, और स्वैपिंग होके फिर j की वैल्यू जो है वो j-1 यानी 1 पोजीशन वो कम हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये लूप चलेगा पूरा आपका। तो ये है अल्गोरिदम, इस इंसर्शन सॉर्ट अल्गोरिदम ये है, जिसमें हम सबसे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो जो हम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे वो टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। j किस लिए ले रहे हैं हम? j हम फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन की एलिमेंट हमें उठाना है, उसको कंपेयर करना है 0th इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ, इसीलिए j को ले रहे हैं। और ये फॉर लूप हम यहाँ पे इस तरीके से चला रहे हैं। ठीक है, वाइल लूप के अंदर j इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एरे ऑफ j इज़ लेस देन एरे ऑफ j-1। ये जो कंडीशन है यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, लेफ्ट साइड एलिमेंट इज़ लेस देन राइट साइड एलिमेंट। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो क्या करेगा वो जो एलिमेंट है उसको वो टेम्परेरीली एक वेरिएबल में स्टोर करेगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन को खाली करेगा, और खाली करने के बाद जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ एलिमेंट है वो वहाँ पे शिफ्ट करेगा, और फिर उसके बाद j की वैल्यू जो है वो 1 से रिड्यूस करेगा। तो ये सूडो कोड या फिर ये अल्गोरिदम जो है वो इंसर्शन सॉर्ट अल्गोरिदम है। तो इस तरीके से ये इंसर्शन सॉर्ट अल्गोरिदम जो है वो वर्क करता है।